रांची के तारा शाहदेव केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रंजीत का झारखंड के राजनेताओं या अफसरों से भी रिश्ता था। रंजीत की पत्नी तारा शाहदेव ने राज्य के मंत्री सुरेश पासवान के अलावा कुछ और नेताओं अफसरों से रिश्तों का खुलासा किया है। तारा शाहदेव ने कहा है कि रंजीत उर्फ रकीबुल किसी नवंबर प्लान पर काम कर रहा था। क्या है ये नवंबर प्लान और नेताओं से रिश्तों का आखिर राज क्या है? एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने बातचीत की तारा शाहदेव से। रंजीत कोहली ने कबूल किया है कि रकीबुल भी उसी का नाम है, यानी कि तारा शाहदेव जो लगातार आरोप लगा रही थी अपने पति के ऊपर, वो पुलिस तफ्तीश में ये तो साबित हो गया है कि रंजीत और रकीबुल एक ही शख्स के दो नाम है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं तारा। आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार कह रहे थे कि वही जो है रकीबुल है। उस समय तक ये हो रहा था कि नहीं वो तो हिंदू है, लेकिन अब उसने माना है कि उसका नाम रकीबुल है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि उसने इस्लाम धर्म भी कबूल किया हुआ है। वो कह रहा है कि हाँ, इस्लाम की तरफ फैंटेसी है या इस्लाम को मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया हुआ है। बहुत नॉर्मल सी बात है जो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। कल वो इंसान कहता है एक स्टेटमेंट में मीडिया में, जो फोन पे कहता है मैं एक सच्चा सिख हूँ। कल दिल्ली पुलिस कहती है जब तफ्तीश होती है कि नहीं इसकी माँ मुस्लिम है, तब वो कहता है वहाँ पे मैं 2007 से सिर्फ नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम रंजीत सिंह कोहली है। आज वो कहता है कि हाँ मैं रकीबुल खान हूँ, लेकिन मैंने वो नहीं किया। हर दिन एक नए स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ये बातें रांची पुलिस ने डायरेक्टली कहा था कि नहीं उसका किसी भी तरीके से कोई वो नहीं मिल रहा है, वो एक रंजीत सिंह कोहली है, वो कोई मुस्लिम से कनेक्टेड नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस बीच में नहीं आई होती इस बीच, तो हमें ये बात भी सामने नहीं आती कि कोई कनेक्शन है भी या नहीं। लेकिन क्या ये कहीं से आप अभी भी साबित कर पा रहे हैं कि वो उस शख्स ने इस्लाम धर्म कबूल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, या फिर जैसा कि उसका कहना है कि हम सिर्फ फॉलो करते हैं, हमने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया हुआ है, ना ही आपके ऊपर ये दबाव डाला कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो? 7 दिन से वो इंसान ये भी नहीं कबूल कर रहा था कि वो रकीबुल खान है। अगर मेरे पास सबूत होता तो मैं आप लोगों के पास नहीं आती। जो मेरे पास था वो मैंने 7 दिनों से कहा, आज वो बात सामने आई, उसने माना। तो जब ये बात सामने आई, क्यों, जब बड़े उच्च स्तरीय जांच की बात आ रही है, तब वो लोग जो उसे छुपा रहे थे आज वो उसे सामने ला रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि अगर तुम अभी पीछे हटो तो फिर हम सारे फंसेंगे। ये बात आपके सामने है, तो इस चीज को वो कभी नहीं मानेगा। तो जांच किस चीज की होती है? जो हमारे सामने नहीं है उसी को तो आप जांच करके निकालोगे। उसने पुलिस के सामने ये भी कबूल किया है, ये माना है कि आप लोगों को उसने बताया हुआ था शादी से पहले ही कि वो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, लेकिन वो हिंदू है, इसलिए पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी और बाद में इस्लाम धर्म के हिसाब से निकाह होगा। बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, बहुत ही मतलब मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगी जिस तरीके से उसने कहा, क्योंकि मैं एक राजपूत हूँ, जो मेरा फैमिली है शाहदेव फैमिली, जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ पे अगर एक बेटी लव मैरिज तो बहुत दूर की बात, अरेंज मैरिज भी करे ना तो उसे वो काट देंगे, पर मुस्लिम धर्म में नहीं जाने देंगे। क्योंकि आप समझ सकते हो ये क्या बात है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरी फैमिली को पता होता तो मुझे मार दिया जाता, उसके पास नहीं भेजा जाता। तो ऐसे में इस बीच में एक और चीज पता चली है, आपने भी उस बात का जिक्र किया था, नवंबर प्लान की बार बार जिक्र हो रहा था। हालांकि उसने पुलिस तफ्तीश में बताया है, रंजीत कहें या रकीबुल कहें, दोनों उसी के नाम है, तो उसने पुलिस तफ्तीश में बताया है कि नवंबर में वो अपना बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहता था, बिजनेस जो कर रहा था उसको बढ़ाना चाहता था। आखिर आपकी नजर में क्या है ये नवंबर प्लान? क्या कोई जानकारी आपको भी मिली है? जो उसने मुझसे कहा, जो मैंने बातें वहां सुनी, वो किसी भी हाल में उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। 14 से 15 विधायक उसे हर हाल में चाहिए थे झारखंड से। जो सुरेश पासवान जैसे लोग थे जो भी उनसे जुड़े थे, उनके जो कुछ केस फंसे हुए थे वो ये सुलझा रहा था, इसके बदले वो लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे। ये एक ऐसा बड़ा रैकेट था जो ये लोग एक साथ चला रहे हैं, जिसके थ्रू इसने कहा था कि नवंबर के बाद मैं दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया पे राज करूंगा, कोई मुझे छू नहीं सकता, हमारा जो सर्कल है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये क्या एक बिजनेस है? इसके साथ ही में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, सरकार का। पुलिस कह रही है अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं चला है कि सरकार कौन। क्या आपको भी इस बारे में कोई जानकारी है सरकार के बारे में? जैसा आप लोगों ने कहा था कि वो किस नाम से बात करता था, तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, वो कभी भी जो एक फोन था वो कभी नाम नहीं लेता था। जी सरकार, हाँ सरकार करके वो कहता था। लास्ट में जब वो फोन रखता था तो उर्दू में, क्योंकि वो हिंदी नहीं था, वो इंग्लिश नहीं था, इतना तो समझ आता है, उर्दू में वो एक लाइन कुछ कह के रखता था। कई बार मैंने पूछा कि मतलब ये क्या चीज है, तो तुम्हें समय जब आएगा तब बता दिया जाएगा, अगर समझ पाई तो समझ जाओगी, ये कह के वो हटा देता था। तो
क्या इस बीच में एक आरोप आपकी तरफ से ये भी लगाया गया था, आपने अभी हमारे पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि सेक्स रैकेट हवाला, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि हवाला या सेक्स रैकेट का भी इस मामले में कोई रोल या हो सकता है, या वो इस तरह से कहीं इन्वॉल्व है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हवाला और सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, हालांकि तफ्तीश जारी है। बहुत बड़ी बात है कि आपको 7 दिन का समय मिलता है, आपको अपने पूरे घर से एविडेंस मिटाने का समय मिलता है, आपने सब वो मिटा लिया। जहाँ तक बात लड़कियों की है, वहाँ लड़कियाँ आई, आप मतलब क्या आपने कौन सा सेवा मतलब जारी कर रखा है कि आप अनजान लड़कियां जिसे आप जानते नहीं हो किसी भी थ्रू, किसी के थ्रू एक, क्योंकि एक कनेक्शन है, किसी कनेक्शन से आती है, वो बोलती है सर जेवियर कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दो 60% में। हाँ मतलब बेटा तो नहीं, सॉरी, मतलब हाँ जी मैं आपका करा दूंगा, करा लिया बिल्कुल फ्री। फिर आप उसे पैसे देते हो, जाओ आप शॉपिंग करो, आप उसे कार अवेलेबल कराते हो, लग्जरियस कार विद गार्ड, पुलिस गार्ड, कि जाओ मैम को घर तक छोड़ के आओ। फिर मैम घर आती हैं, जो मैम है वो आप 5 स्टार होटल में लंच एंड डिनर करती हैं इन लोगों के साथ। उन मैम से कहा जाता है कि अगर आप चाहें, मतलब आपको मैं कैसा लगता हूँ, अगर आप मेरी शादी नहीं होती तो आप शादी करती? तो वो मैम कहती हैं जी सर बहुत खुशनसीब होगी वो लड़की जो शादी करेगी। जो मेरे साथ हुआ था, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से वो करते ये सारे काम, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? जिस तरीके से क्या हुआ, उसने एक अच्छा इंसान बनके मुझे वो कोई एडमिशन उसने नहीं कराया, तरीका अलग अलग मैं बता रही हूँ किस तरीके से, वो भी हिंदू लड़की है। तुम उसे बोलो कि मैं रकीबुल खान हूँ, तुम उसे बताओ, लेकिन तुम रंजीत सिंह कोहली बन के उससे मिल रहे हो। तुम्हारी माँ कौशल देवी बन के मिल रही है, खुद उसकी माँ क्यों कौशल देवी नहीं बता रही कि तुम कौशल परवीन हो? कुछ तो तुम उसे बताओ असलियत। वो भी जानती है कि आप हिंदू हो। फिर बोलते मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे भी अच्छे हैं, आपको वो वहां पहुंचाएंगे जहां का आप सपना भी नहीं देखी होंगी। तो आप समझ सकते हैं आप वहां पहुंचाओगे। 307 में आप एक मंत्री को बोलते हो फोन करके कि जी सरकार हो गया, आप अपनी लाल बत्ती छोड़ के गार्ड छोड़ के आइएगा, 1 बजे आपका इंतजाम हो गया। तो ये शब्द एक नॉर्मल आदमी यूज कर रहा है, ये नॉर्मल आदमी के घर में ऐसा होता है। और वो जब यहाँ से फरार हुआ है तो एक जुडिशियल ऑफिसर की कार का इस्तेमाल किया है, पुलिस की तफ्तीश में साफ हो गया है। उसके पास 6 मोबाइल हैं। क्या वाकई में उसकी पैठ ऐसे तबके में है जहां पर बहुत हाई सोसाइटी के लोग या बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं? आप 40 दिन हालांकि वहां रहे, लेकिन आप इससे पहले भी लगातार कहते रहे कि बहुत ऊंचे लोग वहां पर आते थे। किस तरह के लोग? बहुत अजीब सी बात है, जो मैंने आपको बताया वो पीली बत्ती में चलता था। उसको 2 गार्ड मिले हुए थे, कभी तो 4 भी हो जाते थे। मतलब वो जिस जगह पे जाता था उस लेवल में उसकी कार चेंज होती थी, उस पर वो बत्ती लगती थी, उस गार्ड वो वैसे बदलता था। ये बातें न्यूज़पेपर से ही मेरे सामने आई कि किसी जज ने उसे सपोर्ट किया दिल्ली निकलने में। तो ये बातें तो मैं आपको शुरू से कह रही थी ना कि पूरी जुडिशरी, पूरी मंत्री या फिर पुलिस के भी कई ऑफिसर, मैं नहीं कह रही हर पुलिस, जो लोग जुड़े थे, क्योंकि मैंने देखा है पुलिस अधिकारी भी आते थे वहां पे, कई अधिकारी आते थे, तो इन लोगों ने मदद किया। ये साफ सामने आ रहा है। तो आप समझ रहे हो किस हद तक ये लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और क्या समय आया तो वो उसे निकाले सामने। अब ऐसे में बस आखिरी सवाल, उसने ये भी कहा है कि उसने आपके साथ मारपीट की, निगाह किया, लेकिन कहीं से भी उसने ये चीज नहीं कबूली है कि उसने आपके ऊपर ये दबाव डाला कि आप धर्म परिवर्तन करो। बहुत बड़ी बात है ना, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वो इंसान तो वही है जो कल तक सिख कह रहा था, आज खुद को रकीबुल खान कह रहा है। वो अब किस तरीके से उसने मुझे टॉर्चर किया मैंने आप लोगों को बताया। अगर वो एक आम पति था तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस आई, ठीक है, अगर उसकी माँ सही थी तो बोल देती हाँ ठीक है आप अपनी बेटी को ले जाइए। वो नहीं ले जाने की कोशिश में उसने कितने कॉल किए, किस तरीके, जो पुलिस 9:30 बजे आती, वो 2:30 बजे रात में, मैं भागी तो नहीं थी, मैं तुम्हारे घर से निकली थी, कहाँ गई थी, हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो तुम अगर मेरे पति थे तो तुम अपनी पत्नी को देखने आ सकते थे, तो तुम अपनी पत्नी को देखना तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात तुम वहां से भाग जाते हो, तो क्या सच है तुम्हारा? उसने ये भी कहा कि आपकी जो सास थी जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है, उनके साथ आपकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद में उसने आपके ऊपर हाथ उठाया। उसका ये कहना है कि ये एक फैमिली अफेयर था और इस वजह से उसने ये तो कबूल किया कि आपके ऊपर उसने अत्याचार किया, मारपीट की है, लेकिन वो एक फैमिली अफेयर था। बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो चीज आई है सामने, तो उससे तो ये मुकर नहीं सकता कि मैंने नहीं मारा। ये बात जो उसने कहा कि फैमिली, मैंने आप लोगों को खुद बताया 13 तारीख को जब मैं आई थी, और जिस सर्वेंट से मुझे इसने बात करने के लिए इसकी माँ ने मना किया, उस पर मैंने पूछा कि माँ आखिर मैं कैसे जीऊं, आप ना मुझे जाने देते हो, ना आने देते हो, ना आप मुझे किसी, तो उसने कहा तुम्हें किसी से बात नहीं करना है। फिर मैंने बोला मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें औकात दिखाती हूँ तुम्हारी, मैं अपने बेटे को बुला रही हूँ। तो मैंने उन्हें फोन दिया, ये सारी बातें मैंने आपको कही, मैंने उन्हें फोन दिया कि हाँ आप बुलाइए, मुझे भी अपना औकात देखना है। वो इंसान आता है बिना कुछ पूछे, आप बेधड़क, अगर
परिवार है तो आप पूछोगे तो कि आखिर बात क्या हुई। तुम जानवरों से भी बदतर उसने मुझे मारा। आपको मैंने ये भी बताया था कि उस औरत का मैंने पैर छू के माफी मांगा कि हाँ माँ, शायद मैंने गुस्से में गलती से बोल दिया, बात खत्म हो गई थी। फिर तुम रात को आते हो, फिर तुम मुझे मारते हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और अब तुम्हें तो कबूल करना होगा। क्यों? ये बातें मैंने छुपाई है आपसे? मैंने तो डायरेक्टली ये सब कहा है कि हाँ इस तरीके से हुआ। 13 तारीख के बाद से 18 तारीख तक उसने मुझे हर दिन मारा। जब मेरे बर्दाश्त की ये बात बाहर हुई तब मैं किसी तरह 19 को जो मैंने कहानी बताई मैं वहां से निकल के आई। यानी साफ तौर पर तारा का यही कहना है कि इस मामले में काफी सारी चीजों को तो रंजीत या ये कहा जाए कि रकीबुल ने कबूल किया है, पुलिस के सामने माना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी। तो तारा शाहदेव ने रंजीत उर्फ रकीबुल पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। फिलहाल जो रंजीत है उसने कुछ बातें कबूली हैं, लेकिन पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही इस पूरे मामले पर। आपको बताते हैं आखिर ये पूरा विवाद क्या है, रकीबुल रंजीत का विवाद है क्या। शूटर तारा ने पति पर अपने आरोप लगाया कि उसने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव तारा शाहदेव पर बनाया। 7 जुलाई को तारा और रंजीत की शादी हुई। इसके अलावा रंजीत ने इस बात को भी कबूला है कि शादी के अगले दिन निकाह भी हुआ था। तारा का आरोप यह है कि पति का असली नाम रकीबुल खान है। तारा ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। रंजीत ने नमाज पढ़ने की बात कबूल की थी। पुलिस के आगे रंजीत ने कई ऐसे अहम खुलासे किए जो कि समझे जा सकते हैं कि इस केस में एक अहम कड़ी साबित होंगे। रंजीत को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। रंजीत को 14 दिन के लिए अब जेल भेजा जा चुका है और पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। झारखंड के नेताओं से भी रंजीत के रिश्ते हैं, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है।